जब पहली बार हम लोग मिले थे ना, तो हम चंडीगढ़ में मिले थे, जब मेरी शूटिंग वूटिंग ख़त्म हो गई थी। तो हम दोनों थोड़े से भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम जब भी कहीं ऑफिशियली पहली बार जाएंगे तो हमें गुरुद्वारा जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो हमने प्लान किया कि हम चमकौर साहिब जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था हमारे बारे में। और मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि जब ये कहीं जाता है पंजाब में, कौन लोग आते हैं नहीं आते, इससे मुझे सेटअप नहीं पता था ज़्यादा। तो सर हम छुप के गए। आज तक किसी को नहीं पता कि ये गाड़ी से निकला और ये सबसे मिला जो भी इसको रिसीव करने आए थे। और मैं चुपचाप 5 मिनट बाद जब ये लोग निकल गए, मैं मास्क वास्क पहन के अपना पूरा कवर करके मैं भी उसी गुरुद्वारे में उस दिन थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन हमने दोनों ने मत्था टेका। दैट वाज आवर फर्स्ट, पता नहीं उसको डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोल सकते, पर हमने साथ में मत्था टेका। वो वहाँ था, मैं यहाँ थी, और ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। और मुझे ये पता है कि आप डेटिंग के लिए भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते थे। आध्यात्मिक लोग हैं सर। मुझे लगता है सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि इनकी भी जिस परिवार में परवरिश हुई वो भी एक आध्यात्मिक परिवार है। मेरी भी जिस परिवार में परवरिश हुई एक आध्यात्मिक परिवार है। तो इसीलिए हमारे विचार बहुत मिलते हैं और परमात्मा का शुक्राना करने हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं जब मौका मिलता है। और पहली बार जब प्रपोज किया? जी सर, आपको सब कुछ पता है। वो कौन सा गुरुद्वारा था? तो दिस इज़ अ वेरी फ़नी स्टोरी। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ रहा है, वो सच में मैंने पिछले 2 साल में उसके फल देखे हैं ऑलमोस्ट। जब पहली बार अभी तक पंजाब में शूटिंग चल ही रही थी, जब पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे एंड वी विल गेट मैरिड एंड लेट्स डू दिस। तो मैं उस टाइम एक गुरुद्वारा पहुंची थी और मैं गाड़ी में थी बाहर, और गाड़ी में मैंने अपने सब स्टाफ को बोला आप बाहर वेट कीजिए, और हम दोनों ने फ़ोन पे बात की और हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ में होंगे। एंड सर मैं निकली, मैं गुरुद्वारे गई, और हमेशा प्रसाद मिलता है, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे 2 बार प्रसाद मिला। तो एक प्रसाद जो पूरी ज़िंदगी मुझे मिलता था, उस दिन मुझे 2 मिला, एंड दैट वाज द डे आई हैड डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड। तो खैर अब तो शादी हो गई, साथ में टाइम भी बिता दिया। अब मुझे बताइए परिणीति की 5 फिल्मों के नाम। अरे बाप रे सर, 5 फिल्मों के नाम की बजाय आप 50 खूबियां पूछिए इनकी, तो वो मैं बता दूंगा। फिल्मों के नाम मत पूछिए। मैं भी ये प्रेफर करूंगी कि खूबियां आज सुनते हैं, है ना? पर मैं प्रयास करता हूँ। नेम इशकजादे। वो तो मैंने अभी आपको बताया। ऊंचाई। ऊंचाई। गोलमाल अगेन। गोलमाल अगेन। चमकीला। चमकीला। गर्ल ऑन द ट्रेन। फंसी तो फंसी। केसरी। ओ वाओ। अच्छा, अब आप इनकी पार्टी के 5 लीडर्स के नाम बता दीजिए। हे राम। एक आदि पता होगा इन्हें। अरविंद केजरीवाल। क्यों सही? मनीष सिसोदिया। नहीं, चीटिंग नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, गोपाल राय, संजय सिंह। संजय सिंह। इस टेस्ट में तो आप दोनों पास हो गए हैं। थैंक यू सर। तो राघव, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, नवजोत सिद्धू ने अपनी वाइफ को एमएलए बनवा दिया, लालू जी ने तो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। आपका क्या कुछ प्लान है? सर मुझे लगता है कि जो जिसका काम है उसे करना चाहिए, और जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। और वैसे तो हमारे प्रोफेशन में जो हमारा काम है उसमें बहुत लोग एक्टिंग भी करते हैं,
तो एक्टिंग का बहुत स्कोप है हमारे प्रोफेशन में बिकॉज जितना ड्रामा इनकी और जितनी एक्टिंग इनकी दुनिया में होती है उतनी ही मुझे लगता है एक्टिंग और ड्रामे हमारी दुनिया में भी होती है। लेकिन ये इनका फैसला है, अगर ये कभी राजनीति में आना चाहे। जितना मैं समझता हूँ मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास रुचि पॉलिटिक्स से है, दूर दूर तक नहीं है। सर मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर बन गई हूँ ना। अरे मेरी होम मिनिस्टर तो बनी गई हैं तो